गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 की यूपी बोर्ड के लिए आईपीएससी का जो है अध्ययन करेंगे। तो आईपीएससी का जो पूरा नाम है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो इसके 10 क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं उत्तर प्रदेश 2024 की आगामी परीक्षा के लिए वो कवर किए गए हैं। तो आईपीएससी नाम निकालने के लिए हमको ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर भी याद होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए और निकालना भी हमको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो NO2 है नाइट्रो इसको कहेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 रहेगी। OH को हाइड्रोक्सो कहेंगे नाम इसका, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 रहेगी। CO3 कार्बोनेट है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2। C2O4 ऑक्सैलिक अम्ल को डिनोट करता है, इसको ऑक्सीलेटो कहेंगे और -2 रहेगी। SO4 सल्फेट आयन है, -2 रहेगी। H2O एक्वा का काम करेगा, ऑक्सीकरण संख्या 0 रहेगी। CO की कार्बोनिल है, 0 रहेगी। NO नाइट्रोसिल 0 रहेगी। NH3 एमीन है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 रहेगी। X जो है हमारा हैलोजन का काम करता है, हैलोजन में हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन आएगा। इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारी -1 रहेगी। कहीं भी EN लिखा होगा तो इसको एथिलीन डाइएमीन कहते हैं, मगर यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि EN अगर जो 2 लिए है तो इसको हम लोग बिस कहेंगे, और अगर 3 है तो ट्रिस कहेंगे। फिर से देखेंगे, अगर यहाँ पे EN के साथ 2 है तो इसके लिए हम लोग बिस का यूज करेंगे, और अगर EN के साथ 3 है तो हम लोग ट्रिस का यूज करेंगे। और EN को कहेंगे क्या, एथिलीन डाई एमीन कहेंगे। CN को साइनाइडो कहेंगे और इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 रहेगी। साइनाइडो की ऑक्सीकरण संख्या -1 और EN की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो हमारी 0 रहेगी। अब देखेंगे हम लोग आईपीएससी नेम निकाला कैसे जाएगा। एक उठाते हैं तो जो हमारा पहला है K3FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड। K4FeCN6 को पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहेंगे और K3FeCN6 को पोटेशियम फेरिसाइनाइड कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सी आईपीएससी नाम निकालने के लिए ये जो हमारा होता है इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, और ये जो साथ में जुड़ा है इसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। तो ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है और ये हमारा लिगेंड है। केंद्रीय धातु परमाणु उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन देता है या दाता परमाणु होता है उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु उसे कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, और लिगेंड उसे कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करता है या देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसे लिगेंड कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। अब आईपीएससी निकालने का जो नियम है हम लोग देखेंगे। तो ये जो आईपीएससी है इन यौगिकों को उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं। ये जितने भी यौगिक हैं इस टाइप के इनको उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं। और ये यौगिक 2 टाइप से मिलकर बने होते हैं, एक पोर्शन इसका पॉजिटिव होता है और एक पोर्शन इसका निगेटिव। तो ये धन आयन और ये ऋण आयन। तो जितने भी उप सह संयोजन यौगिक हैं धन आयन और ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग K3FeCN6 इसकी हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जो बाहर लिखा होगा उसका नाम पहले लिख देंगे। तो K3 है तो इस अंक से कोई मतलब नहीं रहेगा हमको। K को हम लोग कहेंगे पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद में हम लोग देखते हैं, देखिए अगर कोई लिगेंड 1 है तो 1 के लिए हम लोग मोनो का यूज करेंगे, और कोई लिगेंड 2 है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। इसी तरीके से आगे, मगर इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 6 हैं लिगेंड। तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु से पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड के लिए कितने हैं, 6 हैं, और 6 के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हेक्सा का यूज करेंगे। CN है तो CN को हम लोग क्या कहेंगे, साइनाइडो,
नाइडो। तो हमारा क्या हो गया, पोटेशियम 6 के लिए हेक्सा, CN के लिए साइनाइडो, और Fe को फेरेट कहेंगे, फेरेट। अब Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमको लिखनी होगी। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग देखेंगे। K लिखा है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो पोटेशियम है और हाइड्रोजन है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +1 रहेगा। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है। और साइनाइड की दी हमें कितनी है, -1 है। तो यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम है तो 3, और पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1, और Fe की निकालनी है तो x मान लिया हमने। साइनाइड के 6 हैं और साइनाइड की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 है। बराबर में ऊपर कोई आवेश नहीं दिया है तो 0 लिख देंगे। तो +3 + x -6, तो -6 से 3 गया तो -3, और ये -3 उधर गया तो +3। तो इस तरीके से हमने Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया +3, और इसको रोमन अंक में लिख देंगे 3। तो इस तरीके से हमारा K3FeCN6 का जो IPAC नाम आ गया, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट और थर्ड। तो याद रखेंगे कि जो हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, वो हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु का ही निकालेंगे। आगे की ओर देखेंगे। अगली IPAC है K3CO, ये O छोटा सा है, कोबाल्ट है ये, और NO2 का होल 6। तो नियम वही लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले बाहर K है तो K का मान पोटेशियम, फिर 6 के लिए हम लोग हेक्सा का यूज करेंगे। 6 के लिए इधर लिख लीजिए साइड में, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए हेक्सा। 6 के लिए हेक्सा। तो देखेंगे 6 था तो 6 के लिए हेक्सा लिख लिया। अब ये हमारा NO2 है, और NO2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रो, नाइट्रो। तो हमारा हो गया पोटेशियम 6 के लिए हेक्सा, NO2 के लिए नाइट्रो, और CO के लिए कोबाल्ट, CO के लिए कोबाल्ट। अब हमको केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 3, और पोटेशियम की +1 होती है, फिर कोबाल्ट की फाइंड आउट करना है तो x, और 6, और NO2 की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 है, =0। तो ये -3 बचेगा, और उधर जाएगा तो +3। तो ब्रैकेट में रोमन नंबर में हम लोग कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो K3CO का होल 6 का जो IPAC नेम आ गया, वो पोटेशियम 6 के लिए हेक्सा, NO2 के लिए नाइट्रो, CO के लिए कोबाल्ट, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 3 आ गई। तीसरा देखेंगे K2ZnOH का होल 4। यहाँ पे देखेंगे तो बाहर जो लिखा हुआ है K, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे पोटेशियम, और 4 के लिए हम लोग 4 के लिए यूज करेंगे काहे का, टेट्रा का। OH के लिए हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोक्सो, OH के लिए हाइड्रोक्सो हो गया, और Zn के लिए जिंक, जिंकेट भी लिख सकते हैं। तो पोटेशियम, टेट्रा, हाइड्रोक्सो, जिंक, और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। तो 2, पोटेशियम की +1, Zn की निकालनी है तो x +4, और OH की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, =0। तो +2 + x -4 =0। तो -4 से 2 जाएगा तो -2, और उधर गया तो +2। तो इस तरह से ब्रैकेट में रोमन नंबर में हम लोग 2 लिख देंगे। चौथी देखेंगे चौथी है हमारी K3Al
C2O4 का होल थ्राइस। तो सबसे पहले बाहर हमारा K है, तो K के लिए पोटेशियम, और फिर 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। तो ट्राई लिख दिया। C2O4 का नाम ऑक्सीलेटो है, तो ऑक्सीलेटो लिख देंगे, ऑक्सीलेटो। और उसके बाद A के लिए एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अब यहां पे एल्युमिनियम की जो हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो K के लिए 3 हो जाएगी और +1, एल्युमिनियम की निकालनी है तो +x 3, और C2O4 की हमारी दी है -2 इक्वल टू 0, तो +3 +x -6, और -6 से 3 गया -3, उधर गया तो +3, यानी ब्रैकेट में हम लोग 3 लिख देंगे रोमन नंबर में। तो K3Al का होल थ्राइस का नाम आ गया पोटेशियम, 3 से ट्राई, C2O4 से ऑक्सीलेटो, Al से एल्यूमिनेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारी 3 आ गई। पांचवा देखेंगे, पांच नंबर देखेंगे हम लोग, CuNH3 का होल 4, और ब्रैकेट में बाहर है SO4। तो देखते हैं बाहर कोई नाम नहीं दिया गया है, तो सीधे हम लोग लिगेंड की ओर चलेंगे। लिगेंड के लिए 4 दिया है, और 4 के लिए हम लोग टेट्रा, तो टेट्रा। NH3 के लिए हम लोग एमीन का यूज करते हैं, तो टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। उसके बाद में Cu है, तो Cu के लिए हम लोग कॉपर लिखेंगे, टेट्राएमीन कॉपर। और यहां पे फिर हम लोग Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो x + 4, और NH3 की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हमारे दी है 0, और SO4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, -2 का उधर जाएगा तो +2, तो इसके साथ ब्रैकेट में हम लोग 2 लिख देंगे, और बाहर SO4 है, तो SO4 के लिए सल्फेट। तो इसका नाम आ गया टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो कैसे निकाला हम लोगों ने, 4 था, बाहर कुछ नहीं दिया था, तो डायरेक्ट हम लोग लिगेंड पे आएंगे। तो 4 के लिए टेट्रा, NH3 के लिए एमीन, फिर Cu के लिए कॉपर, और कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गई, रोमन अंक में लिख दिया, और SO4 के लिए हम लोग सल्फेट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से पांचवा हो गया। छठे पे आते हैं हम लोग। छठा हमारा है K2NiCN का 4। तो यहां बाहर K दिया है, तो इसका नाम पोटेशियम हो गया। फिर डायरेक्ट हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु से पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड में 4 लगे हुए हैं, तो 4 के लिए टेट्रा आ गया, और फिर CN के लिए हम लोग याद कर लेंगे साइनाइडो होता है, साइनाइडो। उसके बाद निकेल है, तो निकलेट भी लिख सकते हैं और निकेल भी लिख सकते हैं, साइनाइडो, निकलेट। उसके बाद Na की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो 2, पोटेशियम की +1, Na की निकालना है तो x +4, और Cn की दी हुई है -1 इक्वल टू 0, तो +2 + x -4 इक्वल टू 0, तो -4 से 2 जाएगा तो -2, और उधर जाएगा तो +2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग 2 लिख देंगे। तो इसका नाम आ गया पोटेशियम, 4 से टेट्रा, Cn से साइनाइडो, Na से निकलेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारी 2 आ गई। 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर कह रहा है हमारा K3CrC2O4 का होल थ्राइस। तो बाहर K है हमारा, तो इसका नाम पोटेशियम हो गया, और फिर 3 है तो ट्राई हो गया, और C2O4 के लिए ऑक्सीलेटो लिख देंगे हम लोग, ऑक्सीलेटो। उसके बाद Cr के लिए क्रोमियम, उसके बाद Cr के लिए क्रोमियम लिख दिया, और फिर Cr की ऑक्सीडेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए 3, पोटेशियम का +1, और क्रोमियम की निकालनी है तो x, और 3, और C2O4 की -2 इक्वल टू 0, तो +3 + x -6 इक्वल टू 0, -6 से 3 गया तो -3, और उधर गया तो +3, तो ब्रैकेट में 3rd। तो देखते हैं हम लोग क्या आ गया नाम इसका। K है तो पोटेशियम, यहाँ पे नंबर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
के से पोटेशियम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु से पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे तो 3 के लिए ट्राई, और C2O4 के लिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीलेटो, तो ऑक्सीलेटो लिख दिया। बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्रोमियम लिख दिया और इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दी, 3 आ गई। तो इस तरह से K3Cr होता है, इसका IUPAC नाम आ गया। आगे देखते हैं, 7 के बाद 8 की ओर चलेंगे हम लोग। सात के बाद 8 की ओर चलते हैं हम लोग। CONH3 का होल 5 CO3 और बाहर Cl। तो सबसे पहले बाहर कुछ नहीं दिया है तो अंदर लिगेंड पे आएंगे तो 5 है, 5 के लिए पेंटा, NH3 के लिए एमीन, पेंटा एमीन, CO3 के लिए कार्बोनेटो, तो 5 के लिए पेंटा, NH3 के लिए एमीन, CO3 के लिए कार्बोनेटो और CO के लिए कोबाल्ट। अब CO की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X प्लस NH3 5 है, इसकी 0 होती है, और CO3 की हमारी माइनस का 2 होती है, और प्लस क्लोरीन की हमारी -1 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, -2 -1 के माइनस का 3 और उधर गया तो प्लस का 3, तो ब्रैकेट में 3 लिख देंगे, और बाहर Cl है तो Cl के लिए क्लोराइड। फिर से देखेंगे, 2 लिगेंड यहाँ पे थे, तो पहले 5 के लिए पेंटा, NH3 के लिए एमीन, CO3 के लिए कार्बोनेटो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कोबाल्ट हो गया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 आ गई, और Cl के लिए क्लोराइड हो गया। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे हम लोग। कह रहा है K4NiCN का होल 4, तो बाहर K है तो पोटेशियम, फिर हम लोग लिगेंड पे आएंगे 4 के लिए टेट्रा, Cn के लिए साइनाइडो और Na के लिए निकलेट, निकलेट लिख देंगे, और फिर Na की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 4 पोटेशियम की +1, Na की निकालना है x, 4 साइनाइड की -1, तो +4 + x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, तो ब्रैकेट में 0 लिख देंगे। इंपॉर्टेंट है, तो K के लिए 4 से कोई मतलब नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नंबर से, तो पोटेशियम, 4 के लिए टेट्रा, Cn के लिए साइनाइडो दिया है, Na के लिए निकलेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारी 0 आ गई, तो हमने 0 लिख दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 हमारा है PT NH3 का होल 2 Cl NO2। तो देखते हैं हम लोग, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो 2 हैं एमीन के, तो डाई एमीन, 2 के लिए डाई रहेगा, डाई एमीन। उसके बाद Cl है तो क्लोरो, डाई एमीन क्लोरो, और NO2 के लिए हमारा नाइट्रो हो जाएगा, तो नाइट्रो, तो डाई एमीन क्लोरो नाइट्रो, और PT के लिए प्लेटिनम, और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो X प्लस अमोनिया की तो 0 ही हो गई, क्लोरीन की -1, और NO2 की हमारी होती है -1 इक्वल टू 0, तो -1 उधर जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में सेकंड लिख देंगे। इस तरीके से ये जो 10 IUPAC हम लोगों ने निकाली, और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बैंक से देखेंगे और अनसॉल्व्ड पेपर से उठा के लगाएंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 2-4 दिन में हमारी IUPAC क्लियर हो जाएंगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण IUPAC लगाने से पहले ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स को अगर याद कर लिया तो IUPAC निकालना बहुत ही सरल हो जाएगा।